हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है ओम प्रकाश लखेड़ा। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोलर प्रभाज। मोलर प्रभाज या मोल अंश इसको कहते हैं। इसकी ज़रूरत अभी आपको राउल्ट्स लॉ में पढ़ने वाली है। इसको मोल अंश भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन, इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं या मोलर फ्रैक्शन भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। मोल फ्रैक्शन या मोलर फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन का तो किसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं? तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है अगर यहाँ पर 3 कंपोनेंट हमने किसी सॉल्यूशन के अंदर ले लिए। मान लीजिए एक सॉल्यूशन के अंदर ये 3 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट हमारे पास इसके अंदर ए घोल रखा है, एक कंपोनेंट इसके अंदर हमने बी घोल रखा है और एक कंपोनेंट हमने इसके अंदर सी घोल रखा है। तो हमने ए, बी और सी 3 कंपोनेंट इसके अंदर ले लिए। इसका जो ए है इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं Na, ये जो बी है इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं Nb और सी के नंबर ऑफ मोल्स हैं Nc। अब किसका मोलर फ्रैक्शन निकालना है? तो किसी का भी निकाल लीजिए। चलिए ए का मोलर फ्रैक्शन निकालते हैं। तो हमने निकालना है मोलर प्रभाज किसका? ए का। ए का मोलर प्रभाज, उसको हम ऐसे करके जीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साई बोल सकते हैं इसको, जीटा बोल सकते हैं, एक्साई बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए आप इसको। तो ए का मोलर प्रभाज निकालना है हमने। तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, साई ऑफ ए। जिसका मोलर प्रभाज निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रख दिए, यानी Na रख दिया हमने ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी Na प्लस Nb प्लस Nc हमने रख दिया नीचे। ऐसे बी का निकालना है तो Nb इज इक्वल टू एक्साई बी या साई बी इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। और ऐसे सी के लिए भी हो जाएगा। सी का मोलर फ्रैक्शन या मोलर प्रभाज कैसे निकलेगा? तो Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। और अगर जो मैं इसको जोड़ देता हूं तो इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास। तो जोड़ने पर टोटल मोलर प्रभाज कितना आएगा? तो इसको जोड़ते हैं जरा। Na नीचे तो देखिए, नीचे तो ये कॉमन है सब में, तो नीचे तो एलसीएम ये ले लिया हमने, Na प्लस Nb प्लस Nc। और ऊपर भी क्या है? Na प्लस Nb प्लस Nc, Na प्लस Nb प्लस Nc। इसको काट दिया हमने तो कितना आया मोलर फ्रैक्शन? 1 आया। एक मोलर प्रभाज होता है किसी सॉल्यूशन का, टोटल मोलर प्रभाज 1 होता है किसी सॉल्यूशन का, या टोटल मोलर प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन टोटल 1 होता है। चलिए हम इसको ऐसे आगे करते हैं, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं और एक आध सवाल करते हैं। बाकी कुछ इसमें खास बात है नहीं मोल फ्रैक्शन में। याद रखिए बस, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे, तो उसे मोल प्रभाज या मोल अंश निकालना है तो ऊपर और नीचे फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा इसको। चलिए क्वेश्चन ये है हमारे पास कि मोलर प्रभाज किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे हम, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या ब्रैकेट में लिख दीजिए Na, तथा कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, और ब्रैकेट में लिख दीजिए Na प्लस Nb के अनुपात को विलेय का मोलर प्रभाज कहते हैं। विलेय का मोलर प्रभाज कहते हैं। ये आ गया हमारे पास, विलेय का मोलर प्रभाज कहते हैं। दोबारा, अगर विलायक के मोलर प्रभाज की डेफिनेशन लिखनी है तो यहां से चेंज कर दीजिए बस आप। विलायक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोलर प्रभाज कहते हैं। मतलब विलेय लिखना है तो विलेय का मोलर प्रभाज की डेफिनेशन लिखनी है तो विलेय लिख दो, विलायक का लिखना है तो विलायक लिख दो, या कुछ नहीं लिखना है तो किसी कंपोनेंट का लिख दो, किसी अवयव के मोलों की संख्या, किसी दिए गए अवयव के मोलों की संख्या तथा कुल
अवयवों विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को किसी दिए गए अवयव का मोलर प्रभाज कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कैसे भी इसके ऑप्शन लिखिए। और आगे बढ़ाते हैं एक्साई ए, अगर जो हमें ए का मोलर प्रभाज निकालना है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, मान लिया दो ही कंपोनेंट हैं तो Na प्लस Nb लिख दिया, विलय और विलायक है हमारे पास तो ऐसे करके लिख दिया। और ऐसी एक्साई ऑफ बी लिखना है हमने तो बी कैसे निकालेंगे, Nb अपॉन Na प्लस Nb। और इसको बहुत जरूरी याद रखेंगे कि टोटल मोलर प्रभाज कितना होता है, एक होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे आप। तो अब इसके हम एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन जो पिछले साल हमारे यहाँ उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षा में आ रखा है, उस क्वेश्चन को मैं कर लेता हूँ। तो उत्तराखंड बोर्ड के पेपर में क्या क्वेश्चन आया, मैं ज़रा उसको बोल रहा हूँ, इसको आप भी स्वयं इसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन देखिए, 4 ग्राम NaOH को पानी में घोलकर 4 ग्राम NaOH को H2O में घोलकर 200 ml विलयन बनाया गया है, तो विलेय का मोलर प्रभाज ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। आंसर देखिए, दो कंपोनेंट है इसमें, एक तो NaOH है, एक वाटर है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। पहले NaOH आए, NaOH के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, तो NaOH के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, NaOH के मोलों की संख्या, तो NaOH की मोलों की संख्या मतलब NaOH की मात्रा बटे अणुभार, तो 1/10 यानी कि 0.1। अब आ जाइए पानी, वाटर के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला मात्रा बटे अणुभार। मात्रा कितनी वाटर की, टोटल विलयन जो है, सॉरी 200 ml नहीं 200 ग्राम है यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में, तो टोटल विलयन जो है 200 ग्राम का है। 4 ग्राम उसमें से NaOH है, तो वाटर कितना है, वाटर आया 196। बात समझ में आई। देखिए 200 ग्राम टोटल है विलयन, उसमें से 4 ग्राम ये विलय है, तो विलायक कितना है 196 ग्राम, और इसका अणुभार कितना है, तो वो है हमारे पास 18 वाटर का। तो जब हम इसको काटेंगे तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, तो ये आएंगे 10.9। इसके नंबर ऑफ मोल्स भाग करके देख लेंगे, डिवाइड करके 10.9 आएगा। अब क्या करना है, विलय का मोलर प्रभाज ज्ञात करो। तो विलय कौन है, NaOH, तो NaOH का मोलर प्रभाज ज्ञात कर देते हैं। तो विलय यानी कि NaOH का मोलर प्रभाज, और कैसे ज्ञात करेंगे, जिसका मोलर प्रभाज ज्ञात करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो 0.1 प्लस 10.9 तो कितना आ गया 0.1 अपॉन 11, पॉइंट हटा लो, 0 लगा लो, तो 1/110। ये इसका क्वेश्चन हुआ हमारे पास, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। एक और क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये हमारे पास किसी विलयन में 3 अवयव, या सीधे उनके नाम लिख देते हैं जो नाम इन्होंने दे रखे हैं। किसी विलयन में 18 ग्राम H2O, पहला अवयव ये है, 60 ग्राम एसिटिक एसिड CH3COOH तथा 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल C2H5OH उपस्थित है, तो प्रत्येक अवयव का ये क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक अवयव का मोलर प्रभाज ज्ञात करो। तो इसको स्वयं करेंगे, कोई खास बात नहीं है। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, और जिसका मोलर फ्रैक्शन निकालना है उसके मोलों की नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे रखिए। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा।
तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।